हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले कॉन्ट्रा किट लेने के बाद आपके पीरियड शुरू नहीं हुए तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। पीरियड ना आने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, जिस आपके पीरियड थोड़े आ रहे फिर बंद हो रहे फिर आ रहे फिर बंद हो रहे, तो ऐसे में आपको कौन सी रेमेडी यूज करना है जिससे कि आपका पीरियड फ्लो बढ़ सकता है। देखिए, जो कॉन्ट्रा किट होती है एक अबॉर्शन किट होती है। जब भी आपको अनचाही प्रेगनेंसी हो जाती हो तो उसको हटाने का ये काम करती है। तो जब भी आप इस किट को लेते हैं तो या तो आप सही तरीके से नहीं लेते हो। जो अभी आप किसी भी प्रकार की अबॉर्शन पिल्स का यूज करते हो तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर के अंडर में ही आपको किट का यूज करना चाहिए। अगर आप खुद अपनी मर्जी से कर लेते हैं, इस जो किट लेते हो उसको सही तरीके से नहीं ले पाते हो, उसकी वजह से भी आपके पीरियड नहीं आते हैं, पीरियड आने में लेट हो जाते हैं। या फिर आपने जो किट ली उसकी एक्सपायरी डेट आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये एक्सपायरी डेट वाली किट तो नहीं दी थी आपने मेडिकल स्टोर से खरीदी तो, या फिर उसकी एक्सपायरी डेट पास में तो नहीं आ गई। इसलिए आपको एक्सपायरी डेट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किट लेने से पहले आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आपकी प्रेगनेंसी है वो आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं कि पीरियड नहीं आते हैं, पीरियड मिस हुआ और डायरेक्ट किट लाई और खा लेते हैं। तो आपको इसे गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं, पीरियड नहीं आने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से पीरियड नहीं आते हैं। आपका पीरियड मिस हो गया तो आपको किट नहीं खाना है, पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आपको किट का यूज करना है, तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से अबॉर्ट होगी। और ध्यान रहे कि जब भी आप किट को खा रहे हैं तो आपकी जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो 30 दिन से ऊपर होना चाहिए और 60 दिन से नीचे, यानी कि 60 दिन तक की अगर आपकी प्रेगनेंसी का टाइम है तो चल जाता है। 62 दिन की प्रेगनेंसी को अच्छी तरह से अवॉइड कर देती हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आने लग जाते हैं तो वो किट को खा लेते हैं। तो आपको बहुत जल्दी भी किट नहीं खाना चाहिए। आपका पूरा 1 महीना कंप्लीट हो जाता है, उसी के बाद आपको किट को खाना चाहिए। आप किट ले रहे तो आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर कोई खून की कमी तो नहीं है। अगर खून की कमी होगी जिसकी वजह से भी आपके पीरियड स्टार्ट नहीं होते हैं। जब भी आप अबॉर्शन किट को खाते हो तो आपको हल्का सा नाश्ता करना है, उसके बाद ही आपको किट खाना है। भूखे पेट आपको ये दवाइयाँ नहीं खाना है। जिस टाइम पे आप ये किट खाते हो उस टाइम पे आपको खटाई से बिल्कुल परहेज करना है। खटाई खाने का कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको खटाई खाने से परहेज करना चाहिए जिस टाइम पे आप किट खाते हो उस टाइम पर। देखिए, पीरियड ना आने के ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड नहीं आए। बड़ी वाली टेबलेट सबसे फर्स्ट में खाना होती है, उसके बाद 2 टेबलेट खाना होती है। तो जब भी आप 2 टेबलेट खाते हो उससे 5 से 6 घंटे के बाद आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपके पीरियड स्टार्ट नहीं होते या फिर स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन आपको ब्लीडिंग थोड़ी सी हुई, ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके ब्लीडिंग हुई और फिर बंद हो जाती है, तो ऐसे में आपको हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। हल्दी वाला दूध बनाने का तरीका हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप वहां से देख सकते हो। जैसे आप चाय बनाते हो वैसे ही आपको दूध बनाना है, सिर्फ उसमें पत्ती नहीं डालना है और हल्दी डाल देना है। हल्दी वाला दूध आपको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पीना है। आपकी बच्चेदानी में ब्लड सर्कुलेशन को हल्दी वाला दूध बढ़ा देता है जिससे आपके पीरियड आ सकते हैं। साथ में आपको आपके पेट के ऊपर हल्की हल्की सी मसाज करना है। साथ में आपको ब्लैक टी बोला जाता है जिसको हिंदी लैंग्वेज में काढ़ा भी बोला जाता है, तो आप काढ़े को भी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पी सकते हो। ये 4-5 दिन भी पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपके पीरियड लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, यानी कि आपके पीरियड इससे आ ही जाते हैं। आपको पपीता खाना है, सुबह दोपहर शाम पपीता खाने का कोई टाइम नहीं है, आप पपीता खा सकते हो। पाइनएप्पल भी खा सकते हो, पाइनएप्पल का जूस पी सकते हो। यानी कि आपको गर्म चीजें खाना है जिससे कि आपको पीरियड लाने में ये हेल्प करती है और आपका पीरियड अच्छे से आ जाता है। आप जब भी अबॉर्शन किट का यूज करते हो तो आपका माइंड में टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन की वजह से आपके पीरियड शुरू नहीं होते हैं। तो आपको बिल्कुल माइंड फ्री रखना है बिना टेंशन के। ऐसा नहीं कि आपने किट ले ली तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो गई कि हमारा पीरियड आएगा या नहीं आएगा, हमारी प्रेगनेंसी अबॉर्ट होगी या नहीं होगी। तो आपको इसी टेंशन बिल्कुल छोड़ देना है, बिल्कुल आपको रिलैक्स रहना है, शांत रहना है, आपके पीरियड आ जाएंगे। जो भी कारण बताए वो सारे अच्छी तरीके से लिए आपने, अच्छी प्रोसेस से ली, अच्छी कंपनी की किट ली, लेकिन फिर भी आपके पीरियड स्टार्ट नहीं होते तो ऐसे में आपको 1 हफ्ते तक इंतजार करना है। 1 हफ्ते के बाद ही आपको फिर अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलना है और उनके अंडर में वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो आपको करना है। ऐसा नहीं कि 3 दिन में आपका जो किट है वो खत्म हो गई, आपके पीरियड शुरू नहीं हुए तो आपने डायरेक्ट मार्केट से फिर से दूसरी किट मंगवाई और खा ली।
ऐसे में कई कई बार दोनों किट काम कर जाते हैं, जिससे कि आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी फंस सकती है। इसलिए आपको ऐसे डबल डबल किट नहीं लेना है। आपको पहले अपने डॉक्टर से मिलना है, उसके बाद ही आपको किट लेना है। वैसे आपने एक किट का असर आपकी बॉडी पर 7 दिन तक रहता है, इसलिए 7 दिन के बाद ही आपको जो भी करना है वो कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन से पहले आपको दूसरी किट का रिपीट नहीं करना है। 7 दिन के बाद आपको डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर आपका चेकअप करके देखेंगे, सोनोग्राफी करके देखेंगे, पता लगाया जाएगा कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो बच्चेदानी के अंदर है या ट्यूब में है, क्योंकि कई कई बार प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ना होकर ट्यूब में भी हो जाती है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।